कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है। हाँ, तो आना है नहीं बोलना, आना है तो फिर हम वेट करेंगे, आएगा आएगा आएगा, और हम वेट करते रहेंगे तो रावण राज्य और बढ़ता जाएगा। रावण राज्य बढ़ रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण राज्य। तो राम राज्य हमें लाना है और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें ऐसे ऐसे कैसे बन जाना है, ऐसे बन जाना है। कुछ भी हो जाए दुआ दो, सबके लिए अच्छा सोचो। वो जो सोचे वो उसका संस्कार, हम जो सोचे वो हमारा संस्कार। तो देने वाली आत्मा बन जाओ। ये चाहिए चाहिए वाली नहीं, मारने वाली नहीं, लेकिन सबको देने वाली। तो सत्युग कहाँ शुरू हो जाएगा? यहाँ। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू बिगिन दैट स्वर्णिम भारत। कहाँ शुरू करेंगे? अपने अंदर। तो अब जाना है, कुछ भी हो जाए दुआ दो, सबके लिए अच्छा सोचो। वो जो सोचे वो उसका संस्कार, हम जो सोचे वो हमारा संस्कार। तो देने वाली आत्मा बन जाओ। ये चाहिए चाहिए वाली नहीं, मारने वाली नहीं, लेकिन सबको देने वाली। तो सतना अपने अंदर की जो दूषित चीज़ें हैं, अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं, एक एक सोच को भी अगर हम स्वाहा कर दें तो फिर हम आए कुछ और थे और जाएंगे कुछ और पार करें। ब्लेसिंग दो उसको। वो आत्मा कमज़ोर है, वो दर्द में है, वो दुख में है। वो हमें नहीं दुखी कर रही, वो खुद दुख में है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है, इसलिए वो ऐसे कर रही है। उसके दर्द को अपने अंदर पकड़ने की जगह उस दर्द को स्वाहा करो, उसकी उस गलती को स्वाहा करो और उसको क्या देना शुरू करो? दुआ देना शुरू करो। तो जैसे ही हमने सबको दुआ देनी शुरू की तो सत्युग शुरू हो जाएगा। कहाँ शुरू हो जाएगा सत्युग? पहले यहाँ 22 जनवरी 2024। सबको याद है क्या हुआ था 22 जनवरी 2024? श्री राम आए थे और उस दिन पूरे देश ने एक संकल्प किया था कि राम राज्य आना है। अब अग्नि जलती है और उसमें हम प्यार से ऐसे करते हैं आहुति को और हम कहते हैं स्वाहा। तो परमात्मा सिखाते हैं कि अगर हम हर रोज़ अपने अंदर ज्ञान रूपी घी डालते जाएं, ज्ञान परमात्मा के महावाक्य ज्ञान अपने अंदर भरते जाएं और उसके साथ ध्यान लगाएं, उसको याद करें, तो वो है योग की अग्नि। और जब ज्ञान अपने अंदर डल रहा होगा, योग की अग्नि जल रही होगी, तो उस समय कोई भी ऐसा संकल्प, एनी थॉट जो रखने लायक नहीं है, कोई पुरानी आदत जो रखने लायक नहीं है, कोई पास्ट मेमोरी जो रखने लायक नहीं है, या किसी के बारे में मेरी सोच जो रखने लायक नहीं है, या किसी को मैंने अभी तक फॉरगिव नहीं किया, वो दर्द रखने लायक नहीं है। तो जब ज्ञान का घी डल रहा हो और योग की अग्नि जल रही हो तो प्यार से क्या कर देना चाहिए? उन सारी बातों को क्या करेंगे? स्वाहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आहुति स्वाहा की और जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वो नहीं है। हवन मतलब अपने अंदर की जो दूषित चीज़ें हैं, अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं, एक एक सोच को भी अगर हम स्वाहा कर दें तो फिर हम आए कुछ और थे और जाएंगे कुछ और इसीलिए हवन कुंड के ऊपर अगर आप जब नज़दीक से देखेंगे तो वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। हम सब ने स्वास्तिक देखा है कैसा होता है, उसको सामने लेकर आए अपने। चिन्ह स्वास्तिक कैसे होता है? तो जो वर्ड है उसका मीनिंग ही ये है, स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व। तो उसके 4 भाग होते हैं, राइट? ड्रॉ करो अपने माइंड में सामने स्वास्तिक कैसे होता है। जो पहला भाग है ना, वो हाथ ऐसे होता है। करिए हाथ एक बार ऐसे, ये हाथ ऐसे होता है। ये हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसे वाला हाथ क्या करता है? देता है, दुआएं देता है, सबको दुआएं देता है। तो ये है सृष्टि का पहला युग। जैसे हर रोज़ सुबह दोपहर शाम रात होती है, फिर रात के बाद फिर सुबह होती है, इसी तरह एक बड़ा काल चक्र है जिसमें सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम और सृष्टि की रात होती है। तो सृष्टि की सुबह को सत्युग कहते हैं। हाथ कैसे है? ऐसे है, ठीक है। फिर त्रेता युग आया
तो हाथ कैसे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब देने वाला संस्कार, द पावर टू गिव, वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर द्वापर युग आया, थर्ड, इवनिंग टाइम, हाथ कैसे हो गया, कैसे वाला हो गया, करो करो तो याद रहेगा ना, फिर सभी करो। हाथ कैसे हो गया, लेने वाला। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहिए 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 हो गया। तो वो द्वापर युग हो गया, जहाँ से हमारी डिविनिटी, हमारी प्योरिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। फिर उसके बाद हम चौथे युग में आ गए, कलयुग। तो हाथ कैसे हो गया, ये करो, क्या हो गया, हम मार रहे हैं सारा दिन। किसको मारते हैं हम सारा दिन सबसे ज़्यादा, हाथ लगाओ, उस पर उंगली रखो, किसको सारा दिन सबसे ज़्यादा मारते हैं, खुद को मारते हैं। कैसे मारते हैं, एक एक सोच से, ओवर थिंकिंग, सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, सोचते जाते हैं, मन शांत ही नहीं होता। कोई एक लाइन कह के चला जाता है, हम 1000 लाइनें उसके बाद कहते जाते हैं। फिर कहते हैं उसने दुख दिया, भाई उसने तो एक ही लाइन बोली थी सिर्फ, उसके बाद मुझे किसने मारा, सोच ने मारा। तो फिर से एक बार हाथ करें, 1, मैं आत्मा। इसीलिए जब हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं फिर हम बिंदी लगाते हैं, पहले इस युग में लगाते हैं, फिर इस युग में, फिर इस युग में, इस युग में। तो वो बिंदी मतलब मैं आत्मा। तो मैं आत्मा पहले कौन से युग में थी, बोलिए एक बार, कौन से युग में थी, सतयुग। मैं कैसी थी आत्मा, सबको देने वाली, प्यार देने वाली, खुशी देने वाली, डिवाइन सोल। फिर मैं आई त्रेता युग में, फिर मैं आई द्वापर युग में, अब मैं आ गई कलयुग में। और अब इसके बाद कौन सा युग आएगा, आफ्टर द नाइट। व्हाट इज इट आफ्टर द नाइट, मॉर्निंग। सो ऑल दैट आई हैव टू डू इज शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। करो एक बार, दिस टू दिस, बस ये चेंज लाना है अपने अंदर। ऐसे ऐसे करने की जगह कैसे वाला बन जाना है, ऐसे वाला बन जाना है। तो जो ऐसे ऐसे वाली सोच है उसको स्वाहा कर देना है, और उसकी जगह कोई कैसा भी व्यवहार करे, ब्लेसिंग दो उसको। वो आत्मा कमज़ोर है, वो दर्द में है, वो दुख में है, वो हमें नहीं दुखी कर रही, वो खुद दुख में है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है, इसलिए वो ऐसे कर रही है। उसके दर्द को अपने अंदर पकड़ने की जगह उस दर्द को स्वाहा करो, उसकी उस गलती को स्वाहा करो, और उसको क्या देना शुरू करो, दुआ देना शुरू करो। तो जैसे ही हमने सबको दुआ देनी शुरू की तो सतयुग शुरू हो जाएगा। कहाँ शुरू हो जाएगा सतयुग, पहले यहाँ 22 जनवरी 2024। सबको याद है क्या हुआ था 22 जनवरी 2024? श्री राम आए थे, और उस दिन पूरे देश ने एक संकल्प किया था कि राम राज्य आना है। आप में से कौन कौन मानता है राम राज्य आना है? अब सिर्फ छोटी सी उसमें एक करेक्शन और करनी है कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है। हाँ, तो आना है नहीं बोलना, आना है तो फिर हम वेट करेंगे, आएगा आएगा आएगा, और हम वेट करते रहेंगे तो रावण राज्य और बढ़ता जाएगा। रावण राज्य बढ़ रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण राज्य। तो राम राज्य हमें लाना है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें ऐसे ऐसे कैसे बन जाना है, ऐसे बन जाना है। कुछ भी हो जाए दुआ दो, सबके लिए अच्छा सोचो। वो जो सोचे वो उसका संस्कार, हम जो सोचे वो हमारा संस्कार। तो देने वाली आत्मा बन जाओ, ये चाहिए चाहिए वाली नहीं, मारने वाली नहीं, लेकिन सबको देने वाली। तो सत्युग कहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू बिगिन दैट स्वर्णिम भारत। कहाँ शुरू करेंगे, अपने अंदर। तो अपने अंदर ऋषिकेश हम आए, हाँ, गंगा जी के सामने बैठे हैं, इतनी डिवाइन वाइब्रेशन है, और हवन कुंड चल रहा है। तो आज कुछ ना कुछ तो स्वाहा करना पड़ेगा। कौन रेडी है स्वाहा करने के लिए? सब। अब अपना अपना ढूंढना है आपने कि आपने आज क्या स्वाहा करना है। लेकिन एक बात याद रखनी, एक बार स्वाहा कर दिया तो वो ख़त्म हो जाता है, वो आपके साथ आपके शहर या आपके देश वापस नहीं जा सकता। तो 30 सेकेंड साइलेंस में बैठो, एकदम शांत हो जाओ, और अपने मन चित्त पर देखो कौन सी ऐसी बात पकड़ के रखी हुई है। कोई अपनी गलती जिसके लिए खुद को क्षमा नहीं किया,
कोई दूसरे की गलती जिसके लिए उसको क्षमा नहीं किया, कोई अपना फेलियर, कोई पुरानी यादें पकड़ के रखना, वो भी एक थॉट थी। स्वाहा करना, वो भी एक थॉट है। परमात्मा को याद करते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा, सबको देने वाली आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने वाली आत्मा, मैं आज उस बात को मनचित से खत्म करते हुए स्वाहा करती हूँ, स्वाहा करती हूँ। और उनको बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ कि पुरानी बातें खत्म, आज से एक नई शुरुआत। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। उसको स्वाहा। आए थे कुछ और, जाएंगे कुछ और। हवन कुंड हमें सदा के लिए परिवर्तित कर देता है, क्योंकि योग की अग्नि में सब पुराना भस्म हो जाता है। ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राकेश शर्मा। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आपके पास यह कुछ जानकारी, चाकू या खबर, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। और आप जो बनना चाहते हैं पत्रकार, हमारे नीचे दिए ये व्हाट्सएप पर हमें न्यूज भेजें और साथ दी गई बेल को जरूर